प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि भगवान का वास कहाँ है। भगवान का वास कहाँ है, इससे संबंधित ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। मानव शरीर में भगवान का वास कहाँ है, इसके बारे में बोध कराने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने और समझें। जब राम जी वनवास के समय वन में गए तो वे घूमते हुए महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया पर पहुँचे। तरह तरह से उनके दरस परस भी हुए, उनसे बातचीत भी हुई, यानी वार्तालाप भी हुआ। वार्तालाप के क्रम में भगवान राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि हे भगवान, हे महर्षि, मैं कहाँ वास करूं, आप ही बताइए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको बहुत तरह के स्थान के बारे में बतलाए। इसी तरह से बतलाते बतलाते उन्होंने यह भी कहा कि जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके हे बसहु रघुराया। हे राम जी, आप वहीं पर वास करिए, आप वहाँ वास करिए जिनके हृदय में दंभ कपट और माया नहीं है, यानी जिनका हृदय अत्यंत पावन है, पवित्र है, निष्कपट है, दंभ और माया से वंचित है, उनके हृदय में आप निवास करिए। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा हृदय में वास करते हैं। परमात्मा मानवीय हृदय में वास करते हैं। इसलिए हम लोग को विश्वास करना चाहिए कि सच्चाई में ही परमात्मा का वास है, इसमें दो मत की बात नहीं है। इसी तरह से महात्मा कबीर जी ने भी कहा है कि झूठ सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। अब इससे सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा हृदय में ही निवास करते हैं। तो महात्मा कबीर जी की ये वाणी है कि जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप है। अब इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि पवित्र हृदय में ही परमात्मा का वास होता है। इसलिए प्रत्येक मानव को चाहिए कि निष्कपट से रहे, निष्माया से रहे, मायाहीन होकर के रहे, दंभ आदि से वंचित रहे, माया से वंचित रहे। तो जाके दंभ कपट नहीं माया, ताकि ही बसहु रघुराया। जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। ये दोनों फॉर्मूलों से ज्ञात हो जाता है, ये दोनों वाक्यों से सिद्ध हो जाता है, ये दोनों श्लोकों से सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में हृदय पवित्र रहने पर ही परमात्मा का वास होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रत्येक प्राणियों को चाहिए कि हृदय का पवित्र होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, मायाहीन होना चाहिए, दंभहीन होना चाहिए, बुराइयों से वंचित होना चाहिए, तभी परमात्मा के प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति करने वालों को चाहिए कि अपने हृदय को पावन बना ले, ताकि परमात्मा के दर्शन हो सके, परमात्मा के हम बन सकें, परमात्मा हमारे बन सकें, हम परमात्मा के बन सकें। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि बुराई से ऊपर उठे और हृदय को पवित्र बनाते हुए सदा परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहे, परमात्मा की भक्ति करते रहे, कभी भी बुराई ना करे, ताकि परमात्मा की प्राप्ति संभव हो सके, परमात्मा के दर्शन हो सके। अन्यथा दर्शन असंभव है। इस तरह से पवित्र हृदय वालों को परमात्मा मिल जाते हैं, हम परमात्मा के हो जाते हैं, परमात्मा हमारे हो जाते हैं।